दादी बताते हैं कि इसीलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आपकी परंपरा कोई भी हो, उसी पर कायम रहें, लेकिन ध्यान भी करें। ध्यान आपको गहराई में जाकर उसके सार को खोजने में मदद करेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि समस्त धर्मों का एक ही सार है। यह ऋग्वेद की एक मशहूर पंक्ति है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी लोग इसका वर्णन विभिन्न तरीकों से करते हैं। फिर दादी ने अपने एक खास अंदाज में यू टर्न लिया। फिर भी ध्यान के हमारे अनुभव चाहे कितने भी प्रभावशाली हों, वे हमें बदल पाने में हमेशा कामयाब नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमारे अनुभव अत्यंत गहन हो सकते हैं, अत्यंत आनंददायक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा व्यक्तिगत परिवर्तन मुश्किल से ही हो पाता है। क्या आनंद की दशा हमें स्वतः ही दयालु बना देती है? क्या आनंद हमें प्रेम में बना देता है? उन्होंने अपनी असहमति जताई। तो फिर अनुभव की चर्चा ही क्यों? मैंने पूछा। एक गधे को जब आप चलाना चाहते हैं तो उसे हरी घास दिखानी पड़ती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो यह एक प्रोत्साहन की बात है, मैंने कहा। अगर ध्यान में हमें बेहतरीन अनुभव न हो तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद ही कोई ध्यान करे। उन्होंने कहा, ध्यान हमारा परिवर्तन करता है, किंतु ध्यान करते रहने के लिए हमारे पास कोई तो कारण होना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे अनुभव ध्यान करते रहने के लिए हमारे प्रोत्साहन से भी ज़्यादा काम के हैं। वे हमें कुछ सिखाते भी हैं। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम उनसे सीखते हैं, दादी ने पलट कर जवाब दिया। पर ध्यान से हम बदलते जरूर हैं। ध्यान का अभ्यास हमारे अस्तित्व के गहरे स्तर पर कार्य करता है, जबकि ज्ञान और अनुभव केवल सचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। हमारे विचारों, रवैयों, भावनाओं और आदतों की जड़ें अवचेतन के असीम विस्तार में फैली हुई हैं। इससे भी ज़्यादा यह है कि हमारे सुषुप्त विचार हमारे उन विचारों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिनका उपयोग हम सचेतन स्तर पर करते हैं। यह इसका एक कारण है कि जब हम परिवर्तन का प्रयास सचेतन स्तर तक की सीमित रखते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। सोच समझ कर की जाने वाली क्रियाओं को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन अवचेतन स्तर की क्रियाओं को कैसे बदला जाए? क्या हम उस चीज़ को बदल सकते हैं जिसके प्रति हम शायद ही जागरूक हों? यही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। जब हम अपने जीवन में एक अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, एक सच्चा परिवर्तन लाने वाले कारक को केवल ऊपरी स्तर पर ही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर एक स्तर पर उसे कारगर होना चाहिए, उसे संपूर्ण होना चाहिए। ध्यान का सही अभ्यास हमारे प्रयासों के इस अंतर को भर देता है। यह गहनतम स्तर पर कार्य करता है और हमारे भीतर विकास की सुषुप्त शक्तियों को सक्रिय कर हमें विकास के मार्ग पर आगे धकेलता है। परिवर्तन की प्रक्रिया अब अपने आप होने लगती है। अक्सर ये हमारे जाने के बिना ही हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने खुश क्यों हैं। हम जान ही नहीं पाते कि हम इतना हल्का क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और सहयोगी ये सब देखते हैं। वास्तव में अब उनकी ज़िंदगी में हमारी उपस्थिति भी एक परिवर्तनकारी क्षण बन जाती है। अब हमारा सांस लेना प्रेम, हमारा चलना फिरना प्रेम, हमारा बोलना प्रेम और हमारा जीवन प्रेम बन जाता है। हम बात कह रहे हैं कि किस तरह ज्ञान और अनुभव दोनों हमें निराश करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान का व्यवहारिक तत्व जोड़ देने से वे अत्यंत उपयोगी बन जाते हैं। क्या इसीलिए ध्यान के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वह तात्कालिक ज्ञान होता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, दादी ने कहा, लेकिन ध्यान पूर्व अर्जित ज्ञान को भी उपयोगी बना देता है। उदाहरण के तौर पर आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हुए हमें अब पता चलता है कि यह तो हमारे ही अनुभव से मेल खाता है। ये हमारे अनुभवों का भी स्पष्टीकरण देता है और फिर यह हमें समझ
के उच्चतम स्तरों पर खींच लाता है। धन्यवाद।